गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? खुश हो? जिंदगी में खुश रहना चाहिए, खुश। चलो तो सेकंड चैप्टर में पॉइंट 2 स्टार्ट करते हैं आज। 2.2 ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, अगर तुम माइनस करते हो, घटाते हो हाफ फ्रॉम ए नंबर, किसी नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है जी, यहाँ तक तो हम समझ गए। आगे क्या कहना चाह रहा है? आगे कहना चाह रहा है एंड मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई करो किससे? मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट बाय 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। अलग अलग बातें ध्यान सुनना। कोई नंबर है, पहली लाइन में क्या कह रहा है? कोई नंबर है, उसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दो, इतना कह रहा है। ठीक है। सेकंड लाइन में कह रहा है मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट बाय 1/2। अब जो भी आएगा माइनस करके उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरी लाइन क्लियर। तीसरी लाइन में कह रहा है यू गेट 1/8, तो हमें इक्वल टू यू गेट इज़ इक्वल्स टू कुछ भी आए ना तो इसका मतलब इक्वल टू होता है गेट, यानी कि हमें जो मिलेगा, प्राप्त होगा, वो 1/8 होगा। दोबारा देख लो जिसके दिमाग में ना बैठा हो जी। क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले, जिन्होंने नहीं पढ़ा है। इफ़ यू पूरा पढ़ लो एक साथ और फिर तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, अगर किसी नंबर में से 1/2 माइनस करें, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, जो आएगा उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्यू गेट, तो हमें प्राप्त होगा 1/8। व्हाट इज़ द नंबर, तो वो नंबर क्या है? बाकी बाद में, पहले जितना कहा है उतना तोड़ तोड़ करेंगे। पहले लाइन कह रहा है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो कोई नंबर है, नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है जी, पहली लाइन कंप्लीट। दूसरी लाइन कह रहा मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, जो भी रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, कर दिया जी। यू गेट 1/8, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1/8। समझ गए? तो सबसे पहले जो निकालना होता है उसे मान लेते हैं एक्स। पूछ रहा है व्हाट इज़ द नंबर, वो नंबर क्या है जिसमें से 1/2 माइनस किया है, तो हम उस नंबर को मान लेते हैं एक्स। हम उस नंबर को मान लेते हैं एक्स। लिखेंगे लेट द नंबर इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ नंबर की जगह मैंने x लिख दिया, x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू 1/8। सॉल्व करने के कई तरीके हैं कि भाई पहले अंदर वाले का एलसीएम ले लो और 2 से इसे कैंसिल कर दो, फिर जो बचेगा उसे कर लेना। ये भी एक तरीका है। ठीक है जी। दूसरा तरीका ये भी है कि 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 1/2, ये 1/2 ब्रैकेट के अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई में है। पहली बात तो या तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/2 का x के साथ भी और 1/2 का 1/2 के साथ भी, बाद में सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका क्या है, ये 1/2 पूरे इक्वेशन के साथ अलग है, ये अलग है, बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो 2 4 या 8 कैंसिल कर जाओ और फिर बाद में सॉल्व कर जाओ। तो एक तरीका तो आपके सामने मैंने पहले से ही प्रिंटेड सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब मैं कैंसिल करने वाला सिखा रहा हूँ। 2 तरीके हो जाएंगे, जो अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है जी। अब मैं जो तरीका करने वाला हूँ, 2 1 जा, बच्चा कहेगा 2 4 जा, अंदर वाले 2 से काट सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंदर वाले 2 के साथ है माइनस का साइन, माइनस है ना, लेकिन बाहर वाले 1/2 के साथ है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में अकेला नंबर है, यानी कि पूरी टर्म अकेले कॉमन है। ये कॉमन जब चीज़ है भाई, ये टर्म है, इस पूरे के लिए मल्टीप्लाई में है, पूरे एक टर्म के साथ। अगर यहाँ कोई प्लस या माइनस के साथ कोई और टर्म होती तब नहीं करते। कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तब बताएंगे। अब देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिला x माइनस 1/2। ये तो सब कैंसिल ही हो गया 1/2 से, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल करोगे तो 1 ही बचता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वल्स टू 1/4, x के अपॉन कुछ नहीं है तो 1 लिया, फिर मैंने 2 एलसीएम लिया। अब ऐसा मत कर देना इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर दें, क्योंकि हम माइनस का साइन है 2 1/2 के साथ। देख लो ध्यान से, कोई बच्चा ऐसा सोच रहा हो कि 2 1 जा और 2 2 सा कैंसिल कर दूँ, नहीं कर सकते जी। मल्टीप्लाई का साइन होता तभी करते, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है जी। यहाँ से क्या आया,
यहाँ से 2x आया माइनस यहाँ से 1 आया इक्वल्स टू 1/4 आया। अब कैंसिल कर दो जी, जो भी हो रहा हो कैंसिल। 2 1 जा 2 2 जा। अब यहाँ से जो मिला उसे देखो, इसे ऊपर ले जाऊँ। 2x माइनस 1, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा तो 1 मान लो, इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर वो नीचे। 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 1। 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x इक्वल्स टू 2/4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 1 + 2 3 हो जाएगा ना। ये 2 राइट हैंड साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा इसके पास तो 1 + 2 हो जाएगा। 1 + 2 3। 4x इक्वल्स टू 3, यहाँ से देख लो, और x की वैल्यू 3/4। जिसको नहीं आया समझ वो वीडियो को रिप्ले करे और समझने की कोशिश करे। फिर भी नहीं आता है तो मुझसे लाइव क्लास में डाउट पूछें। पहला क्वेश्चन तो बच्चों ऐसे ही होगा, वो नंबर निकालना था, वो नंबर आ गया, x की वैल्यू 3/4, वो नंबर x माना था हमने। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या कह रहा है, ऑफ ए स्विमिंग पूल। रेक्टेंगुलर शेप है स्विमिंग पूल की। एक चीज़ तो ये पता लगे कि रेक्टेंगुलर शेप है अपने स्विमिंग पूल की, और उसका पेरीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 154 मीटर। अगर कह रहा है इफ़ इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन, 2 मीटर ज़्यादा है, लेंथ 2 मीटर ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के दुगने से 2 मीटर ज़्यादा। देखो कैसे लिखते हैं और क्या कहना चाह रहा है, लेंथ इज़ एन इक्वल्स टू 2 मीटर मोर, 2 मीटर मोर है, मोर का मतलब प्लस का साइन, किससे ज़्यादा है, ब्रेथ के दुगने से, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस यानी कि 2 से गुना करेंगे किसको, ब्रेथ को। आ गई बात समझ। सेकंड लाइन में क्या कहना चाह रहा है, पहली लाइन में सीधा सीधा रेक्टेंगुलर शेप का वो स्विमिंग पूल है उसका पेरीमीटर दे दिया। सेकंड लाइन में कहना चाह रहा है लेंथ इक्वल्स टू है 2 मीटर ज़्यादा है, ठीक है 2 मीटर ज़्यादा देखा, ज़्यादा के लिए प्लस का साइन लगाया, लेस बोलता तो माइनस का लगाते, इट्स ब्रेथ उसकी ब्रेथ से। चलो जी इतना कर लेते हैं। अब मुझे बता दो, अगर मैं ब्रेथ को कुछ भी मान लेता हूँ x या y, तो लेंथ निकल जाएगी ना, लेंथ को मानूँ तो ब्रेथ निकल जाएगी, निकालने को निकल जाएगी, लेकिन जो हमारा पैटर्न बन रहा है, जो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, उसमें अगर ब्रेथ की कुछ भी वैल्यू निकल जाए तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से प्लस करेंगे, आंसर लेंथ का आ जाएगा। तो समझ गए, हमें x किसको मानना पड़ेगा, ब्रेथ को, किसको, ब्रेथ को। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, अपनी ब्रेथ मत मान लेना, किसकी माननी है, रेक्टेंगुलर शेप स्विमिंग पूल की, x मान ले, ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो लगा देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बात कह रहा है कि लेंथ बराबर इतनी है, और हमारे पास क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है, और पेरीमीटर रेक्टेंगल का बच्चा जानता है क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 154। एल और बी मत लगना, पहले एल को ऊपर डिनोट कर देना कि ये लेंथ है, और बी को डिनोट कर देना ये ब्रेथ है। एल और बी को अलग से डिनोट कर देना। जब लेट ब्रेथ मानो ना तो ब्रैकेट में लिख देना बी, और जहाँ एल लेंथ लिखा है यहाँ ब्रैकेट में लिख देना एल, फिर आगे एल और बी लिखते चले जाना, ठीक है जी। यहाँ हमने ब्रेथ को x माना है तो ये हो जाएगा L बराबर 2 + 2x, ठीक है, पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में। अब मैं इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से करना, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ। देखो जी, कलर चेंज करते हैं पहले, 2 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर रहे हैं, L की वैल्यू क्या है, 2 + 2x रख दीजिए, प्लस बी x लिख दिया, इक्वल्स टू 154।
2x प्लस एक्स 3x, ठीक है। ये बाहर 2 है, ब्रैकेट के बीच में और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता, तो समझ लो वो साइन मल्टीप्लाई का है, और ये कैंसिल कर देगा ऊपर से ऊपर वाले को। 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, 77 आ गया। जब इसे कैंसिल करेंगे, कैंसिल करके 77 आ गया, ठीक है। और यहाँ से आया 2 प्लस 3x, 2 प्लस 3x इक्वल्स टू 77। कैंसिल करना नहीं आता है तो पेन कॉपी लेके खुद से करके देखना, फिर भी नहीं आता तो लाइव क्लास में पूछना। 2 यहाँ प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा, 77 के पास माइनस हो जाएगा, 75 मिलेगा। 75/3 कुछ कैंसिल हो रहा है 75/3, एक्स की वैल्यू आ गई 25। पुट करेंगे ब्रेथ में, ब्रेथ को माना एक्स की वैल्यू 25, यानी कि ब्रेथ आ गई 25 मीटर। लेंथ है 2 प्लस 2x, एक्स की वैल्यू 25 इंटू 2 50, और 50 प्लस 2 52, यानी 25 और 52 आंसर आ गए। थोड़ा सा टिपिकल है, दिमाग लगाओगे, 2 बार वीडियो को देखोगे समझ आता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले रीड कर लेते हैं जी। द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, जल्दी करो। द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, हम बना लेते हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसका बेस 4/3 सेंटीमीटर दिया है। और आइसोस्केलस में हम जानते हैं 2 साइड इक्वल होती हैं, तो वो 2 इक्वल साइड ये दोनों हैं। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसका पेरीमीटर दे रखा है 4 होल 2/15। बेस ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल 4/3 लिखा, पेरीमीटर जो गिवन है, गिवन करके लिखना है जी। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इतना है। अब आगे क्या पूछा, लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, जो इक्वल साइड हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालनी है तो उसे x मान लेते हैं, जो भी निकालना होता है उसे क्या मान लेते हैं, x, ठीक है जी। तो लेंथ को x मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर गिवन है कितना, 4 होल 2/15, जिसे सॉल्व करेंगे तो 62/15। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड, लिखेंगे सम ऑफ ऑल 3 साइड। जब इसे सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 4/3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 62/15। लास्ट में आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, जो x की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। 7/5 सेंटीमीटर आएगी, देख लेना जी। क्वेश्चन नंबर 4 और देखो, बाकी 2 से 3 क्वेश्चन लाइव क्लास में करेंगे बचे हुए। 8 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर जाएंगे फिर, और नहीं दूसरा करते हैं। अच्छा सर 5 कर लेते हैं। देखो जी क्वेश्चन नंबर 7, बाकी बचे हुए बीच वाले क्वेश्चन लाइव क्लास में कराऊंगा अच्छे से। ये क्वेश्चन थोड़ा बेस बना देगा इसलिए करा रहा हूँ। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज, 3 लगातार मल्टीपल हैं किसके, 8 के। उनको ऐड करो, ऐड करने पर 888 आता है, 888। तो वो मल्टीपल कौन कौन से हैं। जब भी कंसेक्यूटिव की बात करें और कितने कंसेक्यूटिव हैं, 3, तो शुरुआत करेंगे, पहला कंसेक्यूटिव x माना, दूसरा हमेशा लगातार है x+1, और तीसरा हो जाएगा x+2। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अगर साथ में कह दे केवल कंसेक्यूटिव नंबर हैं तब तो लिख दो ऐसे, लेकिन साथ में कोई ना कोई मल्टीपल भी कह रहा है तो क्या करते हैं, कह रहा है मल्टीपल ऑफ 8, तो इसके साथ 8x, इसके साथ भी 8, और इसके साथ भी 8 लगा दो, लगा दिया। फिर कह रहा है इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो, कर देते हैं ऐड। इसको भी ऐड किया और इसको भी ऐड किया, और ऐड करने पर हमारे पास जो आता है वो 888 आता है। इक्वेशन ये बन के आएगी, बिल्कुल देखो ध्यान से, ये वाली सेम बनी है ना। तीनों को ऐड किया, 888 आया। सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ जाएगी, 8 कॉमन लिया, पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 8 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ से ये इक्वेशन मिलेगी आपको 3x + 3 = 111। 3 माइनस जाएगा, माइनस करेंगे तो 108 आएगा,
1083 का 3 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 से 9 और 3 6 से 36 आ गया। अब देखो मल्टीपल पूछ रहा है वो कौन कौन से हैं, तो हमने मल्टीपल माना था 8x, 8 इंटू एक्स प्लस 1, 8 इंटू एक्स प्लस 2। इनकी वैल्यू पुट करेंगे x की, 36 सॉल्व करेंगे, पहला मल्टीपल आ गया। 8 इंटू एक्स प्लस 1 में दूसरा मल्टीपल निकालेंगे, x की वैल्यू 36 पुट करके दूसरा मल्टीपल आ जाएगा, उसी तरीके से तीसरा आ जाएगा। कोई भी डाउट हो लिख करके रखना, बिल्कुल लाइव क्लास में पूछ लेना। और बचे हुए क्वेश्चन कहाँ करेंगे, लाइव क्लास में। डन बेटा।